श्रीमान जी, 33 वर्ष अब आपकी आयु होने वाली है, 33 आपकी रनिंग है। अभी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा भगवान की चल रही है। 2025 अक्टूबर से, पिछले अक्टूबर से लगी है और 2035 अक्टूबर तक जाएगी। अभी 10 साल रहेगी चंद्रमा की दशा। अब देखिए लग्न चार्ट में आपके चंद्रमा क्या कर रहे हैं। तो लग्न चार्ट में चंद्रमा आपके कर्म में बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो ये अमावस्या योग लग जाता है। अब अमावस्या योग आपके कर्म में लग गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा अब 10 साल आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है। अगर आपकी कुंडली का हम शॉर्ट विवरण करते हैं तो पहले घर में समझिए यहाँ राहु बैठे हुए हैं, ये तो आपको हमेशा चैलेंज देंगे। इस घर के मालिक 8 लिखा हुआ है। वृश्चिक लगन आपका बना और वृश्चिक लगन के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में बैठे हैं। तो पहले घर का स्वामी लाभ में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रॉफिट होता रहता है। पहले घर का जो लीडर है लग्नेश, वो जहाँ जाकर बैठेगा वो आपके जीवन की धारा रहेगी। और यहीं पे जुपिटर भी बैठे हैं और मरकरी भी बैठे हैं, तो मंगल भगवान की सिटिंग बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा घर समझिए, ये धन का घर है और धन के स्वामी यहाँ पे मिथुन राशि बनी, स्वामी बृहस्पति जाकर ये भी लाभ में बैठे हुए हैं। तो ये कितनी अच्छी स्थिति बन गई है। तीसरा घर हम देखते हैं, ये वाला लाभ का 11वां भाव, तो इसके स्वामी कन्या राशि है बुध, और बुध भी यहीं बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले घर का स्वामी, दूसरे धन का स्वामी, और तीसरा जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स होते हैं यानी लाभ का स्वामी, ये तीनों स्वामी आपके लाभ स्थान से कांटेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले घर के स्वामी मंगल, दूसरे के गुरु, और इस घर के स्वयं मरकरी यहीं बैठे हुए हैं। तो आप समझिए कि लग्नेश, धनेश और लाभेश लाभ में ही बैठे हैं। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर कुंडली बन जाती है ये। शनि भगवान चौथे घर में बैठे हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ आपको देंगे, लेकिन जो विवाह का भाव है उसके अंदर ये विलंब और विच्छेद करेंगे। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं 9वें घर में, ये आपको धर्म से भी जोड़ेंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे, क्योंकि 9वें घर के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। और 4 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा एक घर आगे ही बैठे हैं। तो इस घर के आपके जो भागेश है चंद्रमा, वो एक घर आगे जाके बैठे, तो सिटिंग तो इनकी बहुत अच्छी हुई है। अब देखिए शॉर्ट में समझिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक तो आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा यहाँ पे अमावस्या योग में बैठे हुए हैं। दूसरा समझिए ये होता है पीड़ा का घर, व्यय का घर, एक्सपेंडिचर का घर, खर्चे का घर, अदालत, हमारा बेडरूम, कानूनी पचड़े सब हम यहीं से देखते हैं। अब ये पीड़ा स्थान 12वां स्थान है, मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। यहाँ पे राहु और मंगल अगल बगल बैठ गए हैं, इसलिए 12वां घर जो है वो पीड़ा के स्थान में आ गया है। इसे हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो राहु और मंगल भगवान ने आपके 12वें घर में पाप कर्तरी लगा दिया है, इसी पे आपको काम करना है। और दूसरी रेमेडी आपकी रहेगी अमावस्या योग, इस पर आपको काम करना है। ये दो योगों का आपको, दो दुर्योगों का आपको निराकरण करना है। एक मंगल राहु भगवान की रेमेडी रहेगी, एक सूर्य चंद्रमा भगवान की रहेगी। चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ये आपकी माता को, आपकी पत्नी को भी तंग करेंगे। आपके घर में जो भी बड़ी स्त्री है उसको पीड़ित और अस्वस्थ रखेंगे। चंद्रमा देखिए नवांश कुंडली में भी हम विवाह का सुख और घर का सुख यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ भी केतु और चंद्रमा गड़बड़ हो रहे हैं, यहाँ भी ग्रहण योग लग रहा। केतु और चंद्रमा का चित्त विक्षेप योग कहा जाता है, जहाँ पे चित्त ही हमारा खराब हो जाता है, हमारा मन जो है ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो चंद्रमा यहाँ दोनों जगह गड़बड़ हो रहे हैं, इसलिए अमावस्या योग पे काम करना है। और नवांश कुंडली के यदि हम कर्म के भाव में देखते हैं तो राहु शनि भगवान का यहाँ पर शापित दोष लग गया है। तो राहु शनि भगवान के शापित दोष पर भी आपको काम कर लेना है। जब आप अमावस्या और ग्रहण योग, यहाँ पे अमावस्या और यहाँ पे जो ग्रहण योग है, जब आप इस पे काम करेंगे तो उन्हीं के साथ में एक अतिरिक्त रेमेडी राहु और शनि भगवान की जो शापित दोष है कर्म में,
उसे भी दूर कर लेंगे। तो 2 रेमेडी आपकी रहेगी